हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा समस्थानिक और समभारी। ठीक है, समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स। और समभारी को आइसोबार। ठीक है, तो समस्थानिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं। किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा? भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। बात है समझ में? जिनका एक ही तत्व के वे परमाणु, ध्यान रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही तत्व के वे परमाणु यानी कि सेम एलिमेंट के सेम एटम होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, बट सेम एटम होने चाहिए तीनों। ठीक है, तो एक ही तत्व, किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं बेटा? आपके समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को समझाऊं, जैसे ये कोई मेरा एलिमेंट है और ये लिखा, ये लिखा हुआ है बी, तो मैं इसे कहूँगा बेटा द्रव्यमान संख्या, और इस वाले पार्ट को कहूँगा मैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है? ये प्रतीक हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो उसने कहा कि परमाणु क्रमांक यानी कि नीचे वाली नंबर्स क्या होनी चाहिए बेटा? समान होनी चाहिए, बट ऊपर वाली क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम वो क्या कहलाते हैं बेटा? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? जैसे एग्जांपल देखो जरा, 1H1 1H2 1H3, इसके ऊपर 3 लगा देंगे। तो ये क्या है बेटा? इसे मैं बोलता हूँ प्रोटियम, और 1H2 को कहा जाएगा ड्यूटीरियम। ठीक है, थर्ड केस को कहा जाएगा ट्राइटियम। ठीक है, 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटीरियम, 1H3 को ट्राइटियम। क्लियर है? अब इन तीनों केस में आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला क्या है? परमाणु क्रमांक होता है। अब तीनों केस में देखो, परमाणु क्रमांक 1 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो परमाणु क्रमांक तो समान है, बट जो इनकी द्रव्यमान संख्या है, ऊपर वाली क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है बेटा? आपकी भिन्न है, नहीं है? तो परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। और ध्यान रखना, तीनों क्या है? एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व है हाइड्रोजन, और उसी के परमाणु है यहाँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो किसमें? समस्थानिक में। बात आई समझ में बेटा? और एक इसमें एक और बात बताऊँ आपको, तो इसमें समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, सुनना है बस, है ना? अगर लिखना चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो। समस्थानिक में क्या होता है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बट न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो वो भी समस्थानिक कहलाते हैं। तो उसकी अगर आप ये ना लिख पाओ तो इस वाली लैंग्वेज को आप लिख सकते हो, पर मोस्टली तो बच्चे इसे ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मैं भी इसे प्रीफर ज़्यादा करूँगा आपको। ठीक है, ये तो बस आपकी नॉलेज के बेस पे मैंने बता दिया है, नॉलेज के लिए बता दिया है कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा? भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं हमारे। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। तीनों केसों में क्या हो रहा है? परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या क्या है बेटा? भिन्न है। तो क्या कहलाते हैं? आपके समस्थानिक। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगर हम इसके यूज की बात करें तो यूजेज में क्या कह रहा है अभी वो? तो यूजेज में कह रहा है वो आयोडीन 131, इसका जो यूज किया जाता है थायराइड रोग के इलाज में किया जाता है। ठीक है, और कार्बन 14 पुरानी वस्तुओं की आयु जानने में, हम जिसे हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं ना, तो इसका यूज किया जाता है बेटा पुरानी वस्तुओं की आयु जानने में किया जाता है, कार्बन 14 का। ठीक है, और वहीं ड्यूटेरियम की बात करें, ड्यूटेरियम का यूज नाभ के रिएक्टर में किया जाता है बेटा। कोबाल्ट 60 का यूज आप जानते हो कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ किया जाता है बेटा? कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? समभारिक। ठीक है, समभारी बोल दो, समभारिक कह सकते हो। ठीक है, आइसोबार, इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार समस्थानिक की अपोजिट डेफिनेशन है, उल्टी परिभाषा सीधी। क्या कह सकते हैं? वे परमाणु क्रमांक जिनकी द्रव्यमान संख्या
समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताता हूँ। जैसे मैंने लिया आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। अब दोनों केस में देखो, ऊपर वाले क्या होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या है बेटा, सेम है नहीं है, समान है नहीं द्रव्यमान संख्या। और नीचे वाला देखो अब परमाणु क्रमांक, ये क्या है बेटा आपका, भिन्न है नहीं है, डिफरेंट। ठीक है, तो जिसमें द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा, समभारिक। बात है सुन। ठीक है, ठीक है बेटा, चलते हैं फिर आगे। अगर समभारिक की यूज की बात करें बेटा, तो यूज देखें तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में हम इसका यूज करते हैं बेटा। ठीक है, नाभिकीय अध्ययन में क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसका यूज करते हैं। तो कैसे किया जा रहा है यूज, तो जैसे क्या बोला मैंने, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, है ना, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को, यानी कि न्यूक्लियर नाभिकीय स्थायित्व को, यानी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को समझने में भी हम इसका यूज करते हैं बेटा। ठीक है, आइसोबार का जो उपयोग किया जा रहा है, यानी कि समभारिक का जो उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, नाभिकीय अभिक्रियाओं और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को समझने में किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें, परमाणु संरचना समझने में। ठीक है, परमाणु संरचना के अध्ययन में भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, समभारिक का, आइसोबार का। कैसे कर रहे हैं भाई, अब आप बताओ, समभारिक में क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, अलग अलग होने के कारण, है ना, परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के कारण यह एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद करते हैं। कौन, आइसोबार, समभारिक परमाणु संरचना समझने में। तो इसका अर्थ क्या है, जो इनका परमाणु क्रमांक है, द्रव्य, है ना, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है बेटा, अलग अलग आ रहा नहीं आ रहा है, तो अलग अलग कारण का अलग अलग होने के कारण एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझने में क्या करते हैं ये बेटा, मदद करते हैं हमारे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है बेटा, वैज्ञानिक अनुसंधान में। ठीक है, तो आइसोबार का जो प्रयोग किया जा रहा है भौतिक और रसायन विज्ञान के एडवांस रिसर्च में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, अगर फोर्थ पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैं फोर्थ पॉइंट लिख दूं तो लिख सकते हो, रेडियो धर्मी अध्ययन में, रेडियो धर्मी अध्ययन में। ठीक है, बोल दिया है मैंने, रेडियो धर्मी अध्ययन में कैसे किया जा रहा है, कुछ आइसोबार रेडियो एक्टिव होते हैं ना, कुछ आइसोबार क्या होते हैं बेटा, कुछ संभारिक ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना, जिनका उपयोग किस में किया जाता है बेटा, न्यूक्लियर रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, रेडियो धर्मी अध्ययन में किया जाता है। क्लियर है बेटा। अब बात करें हम समस्थानिक और समभारिक में अंतर की, तो अंतर में देखें, जैसे यहाँ पे पॉइंट कॉलम बनाया मैंने आधार का, इधर समस्थानिक और इधर समभारिक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता था भाई, समस्थानिक में समान होता था या नहीं होता था, और वहीं समभारिक में परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न होता है। अगर बात करूँ द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या समस्थानिक में भिन्न होता है, बट समभारिक में क्या होता है बेटा, समान होता है। अगर तत्व की बात करें तो समस्थानिक में एक ही तत्व के भी परमाणु होते थे, बट अगर समभारिक में बात करूँ, जो एलिमेंट होते हैं हमारे, तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करूं तो 1H1, 1H2 और तीसरा क्या था 1H3, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अगर इसमें बात करूं बेटा 18 आर्गन 40, है ना, और इसमें क्या करूं 20 Ca 40 की, है ना, 20 Ca 40 की। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है।